किसी भी इंसान के लिए दो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर वो ठीक हो जाए तो उसके बहुत सी चीज़ें सही हो जाती है, या कहूँ दो तीन चीज़ें ही ऐसी है जिसको अगर वह इंसान सही कर ले तो बड़े अच्छे से अपना जीवन जी लेता है। एक होती है किसी भी इंसान की वाणी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वाणी और व्यवहार, कर्म अच्छा होना चाहिए और स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। ये तीन चीज़ें अगर इंसान के पास में है तो उसे हर चीज़, हर सुख इस जीवन का मिल सकता है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कन्या राशि के लिए मैं बात करूंगा। इससे पहले मैंने वीडियो शूट किया, अच्छे से नहीं हुआ, उसकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए दोबारा इसको कर रहे हैं। रीअपलोड होगा, पूरा देखिए, क्लियर समझ में आएगी। हो सकता है पिछले वीडियो में जो बातें नहीं की वो भी इसमें कर ली जाए। बात यहाँ पे बृहस्पति और राहु की करने वाले हैं। बृहस्पति ग्रह आपके लिए मित्र ग्रह है और आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति ग्रह सप्तम भाव का स्वामी है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह सुख भाव का स्वामी है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विस्तार करता है, चीज़ों को बढ़ाता है, बड़ी करता है चीज़ों को। और बृहस्पति आपके, या मैं कहूँ बृहस्पति भाग्यदाता ग्रह माना गया है, भाग्य का दाता ग्रह है वो हर किसी इंसान के लिए, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 9वें भाव का स्वामी बृहस्पति है और 12वें भाव का मोक्षदाता भी बृहस्पति ही है, 12वें भाव का भी स्वामी वही है। अब यहाँ पे जब मैं बात बृहस्पति की कर रहा हूँ, विस्तार का कारक ग्रह है। राहु की मैं इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ, जो चीज़ों को बैरियर तोड़ करके आगे निकल जाता है। रॉयल प्लेनेट है बृहस्पति, राहु, और राजा है, किसी के दबाव में नहीं आता। भ्रम तो पैदा खैर करता ही है, लेकिन राहु ग्रह वो ग्रह है आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमताएं दे देता है। जब देने पे आ जाए तो आपको छप्पर फाड़ के भी दे सकता है, और जब छीनने पे यही राहु आ जाए तो पैरों के नीचे से जमीन खींच लेता है, आंखों में से सुरमा चुरा लेता है। ये राहु का काम है। राहु छठे भाव में वैसे तो बहुत अच्छा माना गया है, राशि कुंभ में बहुत अच्छा माना गया है आपके लिए, क्योंकि बुध आपके राशि स्वामी है, मित्र ग्रह भी हो गया। दोनों ही मित्र ग्रह, राहु और बृहस्पति, दोनों ही मित्रों का क्या प्रभाव, समझें, क्लियर समझ में। देखो, बात केवल इतनी नहीं है कि ये आपके कर्म को बढ़ा देगा, या बात केवल इतनी नहीं है कि यहाँ पे शत्रुअंता बन रहा है। बात यहाँ पे थोड़ी सी डीपर हो जाती है और कनेक्ट हो रहे हैं ये दोनों ग्रह। नव पंचम दृष्टि तो इनकी बन रही है, 5वीं दृष्टि इस पे और इसकी 9वीं दृष्टि इस पे, ये तो बन ही रही है। बात इससे भी एक कदम आगे बढ़ के है ये कि यह जिस नक्षत्र में है वह ज़्यादा स्पेशल हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह आज के समय में देखोगे, देखो एक तो बृहस्पति बलवान है, दूसरा आप देखोगे बृहस्पति ग्रह आज के समय में आर्द्रा नक्षत्र में है। आर्द्रा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है, और राहु ग्रह अभी लंबे समय तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहने वाला है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र है। दोनों ही ग्रहों ने अपने नक्षत्र बदल लिए, एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति के पास में भ्रम भी है, कहीं ना कहीं बृहस्पति के पास में चालबाजियां भी आ जाएगी, और कहीं ना कहीं राहु के पास में ज्ञान भी आ जाएगा। अब बृहस्पति की बात है, क्योंकि विस्तार है, बढ़ोतरियां हैं, एक्सपेंड करना है चीज़ों को, और यह बैरियर को तोड़ करके भी आगे बढ़ जाता है, तो राहु का एस्पेक्ट इस पे ज्ञान तो देगा बृहस्पति कर्म क्षेत्र में, कर्म में विस्तार भी करवाएगा, मेहनत भी करवाएगा, कर्म भी बढ़ाएगा, और उन्हीं कर्मों को और अधिक एक लेवल ऊपर तक ले जाने का कार्य ये बृहस्पति और राहु आपके साथ करेंगे। नए कामकाज शुरू करने के योग यहाँ पे बनते हैं, चाहे वह व्यापार कर रहा हो, चाहे जॉब कर रहा हो। नए यहाँ पे प्रोजेक्ट मिलने के योग बन जाते हैं, यहाँ पे आपके नई जॉब के भी योग बनते हैं, प्रमोशन के योग भी अच्छे खासे बनते हुए नजर आ रहे हैं आपके इस पूरे ही समय में। जब राहु
इसी नक्षत्र में है, जब बृहस्पति इसी नक्षत्र में है। हाँ, कुछ समय के लिए बृहस्पति उच्चतम अवस्था में जाएंगे, उच्च के होंगे अक्टूबर महीने से लेकर के दिसंबर के बीच में यह उच्च अवस्था में होंगे। उस समय आपको लाभ दिलाएंगे। जो इस समय में अभी से लेकर के आप अक्टूबर तक जो भी काम करेंगे ना, उसका लाभ मिलने का समय होगा, क्योंकि बृहस्पति उच्च के होंगे उस समय में। तो ये प्रभाव अपने को 10वें भाव के समझ में आता है। अब इसी को मैं कहूँ राहु के प्रभाव समझ लें। राहु छठे भाव में है, तीसरा भाव, छठा भाव, 8वां भाव और 10वां 11वां भाव, यहाँ पे राहु अच्छा माना गया है। चौथे भाव में भी राहु के प्रभाव अच्छे निकल करके देखे गए हैं। अब यहाँ पे आपके छठे भाव में मतलब फेवरेबल जगह पे है, कुंभ राशि फेवरेबल राशि में है, तो ये भी हो गया। अब यहाँ पे आप ये तो नहीं कह सकते कि इस समय में आपको रोग या ऋण या शत्रु नहीं होंगे। रोग हो सकते हैं, लेकिन उसका इलाज आपके सामने पहले से तैयार बैठा है, तो ये प्रभाव है। यहाँ पे शत्रु हो सकते हैं, होंगे बिल्कुल, क्योंकि इंसान है और जो जिंदा है उसके शत्रु भी हैं, तो शत्रु भी होंगे, लेकिन आपकी पकड़ उन पे इतनी मजबूत रहेगी कि आपका कुछ बिगाड़ ना पाए। ये प्रभाव देखने को मिलता है। फिर यहीं से देखें, आप लोन की बात करें, ऋण की बात करें, हाँ जरूर ऋण लेना पड़ सकता है, लेकिन आपके अच्छे के लिए यह ऋण आप लेते हुए नजर आएंगे और उससे आपके कई सारे कार्य निकल जाएंगे और ऋण को भी अच्छे से आप पूर्ण कर सकते हैं। तो ये भी प्रभाव समझ में आता है। अब यहाँ पे बात इससे भी एक कदम हट करके करें। आप जो जॉब करते हैं, सेवा, जिसको चाहे आप पैसा लेकर के करते हैं, चाहे आप जन सेवा कर रहे हैं, सेवा की बात है, तो सेवा जिसको अपन जॉब कहेंगे, तो जॉब में अगर आपके किसी भी प्रकार की राजनीति हो रही थी, समय आ गया है उस राजनीति से परे जाने का। आपके साथ में राजनीति कम हो जाए या आप मुंह तोड़ जवाब ऐसा दें कि जो राजनीति करने वाले हैं वही आपसे दूर हो जाए। तो इस प्रकार से प्रभाव अपने को यहाँ पे समझ में आते हैं। सबसे बड़ी बात क्या, आपके लिए शनि ग्रह जो आपके पंचमेश हैं वह सप्तम भाव में बैठे हैं। यहाँ पे व्यापार में वृद्धियाँ दिखाते हैं। व्यापार में व्यापारी लोगों के लिए बढ़िया समय देखने को मिलेगा और जब तक यहाँ पे शनि है अच्छा खासा आपको एक्सपेंड करते हुए नज़र आएंगे। बहुत सी वृद्धियाँ यहाँ पे शनि की वजह से भी होती हुई नजर आती है। बस यही है समर्पण। शनि केवल समर्पण चाहता है, आपको समर्पित होना पड़ेगा अपने व्यापार के प्रति, अपने पति पत्नी के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति। ये प्रभाव है। अब इन दोनों ही ग्रहों की तो अपन ने बात कर ली, राहु की और बृहस्पति के। अब राहु का 9वां एस्पेक्ट आपके कहाँ पे जाएगा? दूसरे भाव पे, और बृहस्पति का 5वां एस्पेक्ट दूसरे भाव पे। मैंने क्या कहा? वाणी की बात है यहाँ पे। यह बृहस्पति आपको वाणी में ज्ञान जरूर देता है और देगा। वाणी में ज्ञान मिलेगा, वाणी से आप अपने कई सारे काम निकाल देंगे। और यह राहु जो है आपकी वाणी में ना केवल ज्ञान, आपकी वाणी में डिप्लोमेसी भी लेकर के आएगा, क्योंकि राहु वो ग्रह है, इसको देखेगा, उससे मिलेगा, उसके साथ बैठेगा और तीसरे चौथे के साथ में रवाना हो जाएगा। राहु बड़ा चालबाज ग्रह है। अब ऐसा चालबाज ग्रह, ऐसा भूखा ग्रह, विस्तार करने वाला ग्रह है, अगर सेकंड हाउस पे एस्पेक्ट डाल रहा है तो वाणी में भी ये चीज़ें डाल देगा आपके, कहीं ना कहीं सबको खुश रखने वाला ये बनता है। इसी का एक प्रभाव और देखने को मिलेगा, जो विस्तार करता है और विस्तार को भी मल्टीप्लाई करता है। विस्तार बृहस्पति और मल्टीप्लिकेशन राहु, धन में भी विस्तार करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे मैं केवल कर्म लाभ या केवल सेवा की बात नहीं करता, मैं यहाँ पे डायरेक्ट धन की बात कर रहा हूँ। धन में भी वृद्धियाँ यह राहु आपको देता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव अपने को बड़े क्लियर समझ में आते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके भौतिक सुखों में भी वृद्धि करवाएगी। किसी भी प्रकार के आपके भौतिक सुख, जहाँ पे आप पैसा खर्च करके सुख लेते हैं, गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, ऑर्नामेंट्स, इस प्रकार के किसी भी प्रकार की मशीनरी, मोबाइल्स या किसी भी प्रकार के गैजेट्स, उनमें वृद्धियाँ दिखती है।
नई चीज़ें आने के योग भी बनते हैं। बस केवल माता का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य उनका उतार चढ़ाव की तरफ जा सकता है। तो ये प्रभाव अपने को बड़े क्लियर से समझ में आते हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, पक्षियों की सेवा करें। राहु के लिए और बुध के लिए बहुत अच्छा उपाय है पक्षियों की सेवा करना, चुग्गा पानी की व्यवस्था उनके लिए करना। ये वीडियो कहीं भी अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि और भी कन्या राशि वाले जातकों को पता चले कि हाँ ये प्रभाव आ रहे हैं। केतु के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले, और बनाऊँगा आने वाले समय में। बहुत जल्द एक केतु के ऊपर भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा, जब यह बलवान अवस्था में जाएंगे वहाँ से भी क्या दृष्टियाँ इनकी मिल रही है। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।